हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है। आज देखने वाले टॉपिक हमारे पास इसमें दो मैंने इंक्लूड किए हैं। एक है आपका संसद और दूसरा है आपका विधानमंडल। ये दोनों एक साथ आपके चलेंगे, दोनों कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो जो स्टूडेंट अभी तक भी सीरियस नहीं है, बाकी आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देखना। आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है। बाकी इसमें हम बेसिक देखेंगे। अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से जो आपका लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की जो आपकी बुक है उसको पूरे करेंगे, चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट से देखेंगे और लास्ट तक उसमें ये चीजें आपको अलग अलग बताऊंगा। संसद अलग करेंगे, उसमें राज्यसभा अलग, राज्य लोकसभा आपका अलग और विधानसभा आपका जो है, विधानमंडल आपका अलग, विधान परिषद आपका जो है अलग करेंगे। इस तरह जो अलग अलग देखेंगे। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। साथ ही आपके साथ एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्या बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज मुझे सुबह आपके एक जो है कोचिंग सेंटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका जो है मुझे कॉल आया कि सर आप जो है मैक्सिमम टॉपिक अगर आप इसी तरह पढ़ाते रहे तो हमारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे और उनके जो कुछ पेड कोर्स चल रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पेड कोर्स फिर कोई भी नहीं लेगा अगर आप जो इसी तरह जो है हर चीज हर टॉपिक अगर आप जो है बताते रहे। तो स्टूडेंट आप सीरियस हो जाइए। मुझ पे दबाव आने लग गए है कि मैं सभी टॉपिक जो आपकी इंक्लूड ना करूं। साथ ही उन्होंने सजेशन दिया कि एक काम कीजिए, आप जो है अपने कोर्स जो है आप पेड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में जो है फ्री का जो है लोगों को हजम नहीं होता। ये उनके शब्द थे, ये उनके ऐसा सोचना है। छोड़िए इस बात को, चलिए वापस आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का संसद और हम पढ़ेंगे आपका संसद और विधानमंडल दोनों। सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद। संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद आपका क्या है? संसद एक ऐसा है केंद्रीय, अगर मैं बात करूं केंद्र में संसद का काम है कानून बनाना। तो ये इतना सा आपने सिंपल आपको मैं बता रहा हूं उसका क्या काम है संसद का? कानून बनाना। और संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहला है राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। संसद की अगर बात करें तो आर्टिकल 79 में जो है संसद का उल्लेख किया गया है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 को देखें तो उसमें संसद के बारे में बताया गया है, इसको क्या क्या आपकी जो है शक्तियां हैं। उसी तरह संसद के दो आपके मंडल हैं, माफ कीजिए दो आपके सदन है, मंडल आपके इसमें आएंगे। देखिए संसद के दो सदन है, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। राज्यसभा को अगर मैं बात करूं, अगर आपने ज्यादा डिटेल में थोड़ा पढ़ा है तो राज्यसभा को पहले राज्य परिषद भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये तथ्य याद रखना हो, फैक्ट है ये आपका, तो याद रख सकते हैं। उसी तरह लोकसभा को आपका जो है जनता का सदन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऊपरी सदन आपका राज्यसभा है और निचला सदन आपका लोकसभा है। तो दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहीं से बन गए कि आपका जो है निचला सदन कौन सा है संसद का? तो ये है आपका लोकसभा। और ऊपरी सदन कौन सा है आपका? ये है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 80 में जो आपकी राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। उसी तरह जो लोकसभा का जो उल्लेख किसमें किया गया? लोकसभा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 81 में। तो ये सीक्वेंस में मैंने इसी तरह रखे, आपको ये इसी तरह याद आराम से हो जाएंगे। अभी जो विश्लेषण इस पे बाद में करेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन है थोड़ा थोड़ा कि कितने सदन है किस किस में और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ है आपका विधानमंडल। विधानमंडल आपके जो है इसी तरह काम करता है, जिस तरह केंद्र में आपकी संसद है उसी तरह जो आपके राज्य में आपका जो है विधानमंडल होता है। तो राज्य में विधायी जो शक्ति है वो आपके पास किसके पास होती है? विधानमंडल के पास होती है। इसके अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 168 में जो है विधानमंडल का जो है उल्लेख किया गया है। जिस तरह संसद के दो सदन है राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह जो है विधानमंडल के दो सदन है। पहला है आपके पास विधान परिषद, दूसरा है आपके पास विधानसभा। अब जो है संसद की अगर हम बात करें तो ये आपका केंद्र में है, तो केंद्र में ये दोनों सदन है, तो मतलब ये सिर्फ केंद्र में एक ही जगह है। जो आपके विधानमंडल है, विधानमंडल की अगर मैं बात करूं विधान परिषद और विधानसभा, तो ये हर राज्य में अपनी अपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है। विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में जो विधान परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें आपके विधानसभा की, तो विधानसभा का जो है आर्टिकल 170 में। आपका विधानमंडल 168, 169, 170 ये तीनों आपके याद रखने इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 167 आप देख लेना, मुख्यमंत्री से संबंधित है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपका जो पॉलिटिकल का फोल्डर बनाया है उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं, पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। विधान परिषद और विधानसभा ये आपके राज्यों में काम करती है, इसी तरह जिस तरह आपके केंद्र में राज्य और राज्यसभा और लोकसभा काम करते हैं। लेकिन जो है प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो ऐसा कोई आपका कंपल्सरी नहीं है। इसके पीछे क्या है आपका जो विधान परिषद 8% की अगर मैं बात करूं तो 8% जो है भारत के कितने राज्यों में है विधान परिषद जो है कार्य कर रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल आपके 6, तो 6 राज्यों में जो विधान परिषद आपकी काम कर रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हो सकता है आपकी बुक्स में 7 लिखा हो, उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है आपका, जो जम्मू कश्मीर जो पहले था, जम्मू कश्मीर भी आपकी विधान परिषद थी, तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जो है जम्मू कश्मीर विधान परिषद नहीं है, क्योंकि जो है अब वो आपका राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये तथ्य आप याद रखने। तो 8% जो 6 राज्यों में आपकी जो विधान परिषद है। इसके अलावा जो इसमें एक और तथ्य आपका याद रखना है। अब इसके जो है क्या याद रखेंगे, विधान परिषद आपके 6 राज्यों में काम कर रही है, तो इस पे जो चुनाव कैसे किया जाएगा ये आपको मैं बताता हूँ। उसी तरह विधानसभा की बात करें, विधानसभा आपकी सभी में है, उसी तरह ये उच्च सदन है और ये आपका निम्न सदन है। जिस तरह आपके यहाँ थे राज्यसभा आपका उच्च सदन है, लोकसभा आपका जो है निम्न सदन है। अब जो है इनके जो सदस्यों की बात करते हैं, इधर आते अधिकतम की मैं बात करूंगा, 8% की मैं बात नहीं करूंगा। 8% कितने हो सकता है, आज से 10 साल बाद आप इस वीडियो को देखें तो ये संख्या आपकी बदल सकती है। तो मैं तथ्य आपको ऐसे दूंगा कि जो आपकी 8% जो है अभी जो है अधिकतम क्या है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 250 से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसमें जो 12 सदस्य होते हैं आपके 12 जो सदस्य हैं वो आपके राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य आपने याद रखना है। उसी तरह जो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो आपकी अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो आपकी 552 है, जिसमें से 2 आपके मनोनीत किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, जो कि एंग्लो इंडियन जाति के आपके सदस्य होते हैं। इसी तरह इधर को आ जाता है विधान परिषद की हम बात करें तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित होती है आपकी जो विधानसभा की वहां की होगी। किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगी, विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है उस पर जो है डिपेंड करेगी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। जैसे कि इसमें अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद में जो है कितने सदस्य हो गए ये डिपेंड करेगा विधानसभा के। तो विधानसभा के जो है 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती किसी भी राज्य के। बाकी जो किसी राज्य ने विधान परिषद को जो अपनाना है नहीं अपनाना है, इसका जो है फैसला वो उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होता है। वो विधानसभा में जो है प्रस्ताव जो पास करके विधान परिषद को भी जो है उसका गठन कर सकते हैं। वैसे अधिकतर राज्यों में ये नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में 8% में ये काम करिए, ये तथ्य आपने याद रखना है। तो इसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 1/3 आपके टोटल जो आपके विधानसभा के सदस्य की संख्या है वहां के जो है पॉपुलेशन ये के हिसाब से राज्य की जो संख्या दी गई है आपकी विधानसभा की। जैसे मैं बात करूं सबसे अधिक जो विधानसभा की सदस्य संख्या आपकी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल आपकी जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसका जो 1/3 है आपका, उससे अधिक नहीं हो सकती वहां पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो इस तरह का इसके जो है सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो ये फिक्स आप डिजिट में नहीं बोल सकते कि कितने सदस्यों की संख्या है। जैसे यहाँ हमने कह दिया कि अधिकतम कितने आपके 250 है, वर्तमान में 245 है, इस तरह आपको याद रखना है। इसमें अधिकतम की हम बात करें तो अधिकतम हमने पहले बोल दिया कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकते टोटल आपकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो इसकी होती है 40, तो विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या 40 है, इससे नीचे आपकी नहीं होगी। फिर अगर इससे नीचे होगी तो वहां पे उसका जो है उसको जो भंग कर दिया जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य था जिसमें जो है विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 40 से कम थी, जो कि एकमात्र अपवाद था, तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी वो थी आपकी 36, लेकिन 8% ये नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाता। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या आपकी 40 होती है, लेकिन उसके कम भी आपकी जो 36 थी वो थी जम्मू कश्मीर की, जो कि एकमात्र आपका अपवाद था। तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अलावा आपको जो है इसके अधिकतम सदस्य 1/3 से अधिक नहीं हो सकती विधानसभा की। विधानसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो भी आपके डिपेंड करेंगे वहां की जो पॉपुलेशन के हिसाब से। तो विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम आपकी जो 60 होगी, और अधिकतम की बात करें तो 500 से अधिक नहीं होगी किसी भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या। सबसे ज्यादा किसकी अभी तक उत्तर प्रदेश की, आई होप आप सभी को ये पहले ही पता होगा। अब चलते हैं वापस आते हैं राज्यसभा की। अब देखेंगे इनकी आयु कितनी होती है और इनका जो है अध्यक्ष वगैरह इनका जो कार्यकाल है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं।
तो राज्यसभा की सबसे पहले बात करेंगे। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो है आयु सीमा कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो ये होती है आपकी 30 ईयर, तो 30 ईयर होती है। उसी तरह आपके जो इधर आ जाते हैं, तो विधान परिषद के अगर आपसे पूछा जाए तो विधान परिषद के जो है टोटल जो है सदस्यों की संख्या आपके जो आपके सदस्य चुने जाएंगे विधान परिषद के, उनकी जो है आपकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी। तो ये बिल्कुल आपके राज्यसभा की तरह चलता है विधान परिषद। तो ये तभी आपने एक चीज याद करनी है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो 30 ईयर होनी चाहिए आपकी न्यूनतम। इसके अलावा जो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और जो है किसी भी लाभ के पद पे होना, चाहे राज्यों केंद्र सरकार के दोनों के किसी भी लाभ के पद पे वो आसीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि इसका सदस्य हो। तो इस तरह ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें जो है और क्या आपने याद रखना है, इसमें एक और फैक्ट याद रखना है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। लेकिन जो उपराष्ट्रपति की जो आपकी आयु से वो कितनी होती है, किसी भी उपराष्ट्रपति को जो पद के लिए जो है निर्वाचित व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है कम से कम उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष जो आपकी आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति जो है बनने के लिए। तो जो आपका ये 35 वर्ष आयु है, ये क्यों रखा है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको जो है राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता है। तो 35 ईयर मिनिमम एज होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और यही उपराष्ट्रपति आपका जो है राज्यसभा का जो है पदेन सभापति भी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी चीजें आपको एक साथ मुझे नहीं लगता कि बुक्स में आपको ये समझ आएगी, ऐसे ही समझ लीजिए, इससे आसान आपको कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है, तो ये आपका 35 ईयर आपकी उपराष्ट्रपति की होगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जिसकी जो न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर, और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु भी आपकी 35 ईयर ही होती है। तो ये दोनों आपको आयु क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो इसका पदेन सभापति तो होता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस सदन का जो है सभापति उसका सदस्य नहीं होता। तो ये है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो है पदेन सभापति है, वो जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो उपसभापति होता है वो सदस्य होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन अपने ध्यान से पढ़ना है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया। तो न्यूनतम आयु आपकी जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 है, लेकिन जो इसका जो है आपका जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसकी जो है 35 होती है, और यही इसको जो है प्रेजेंट करता है जब आपका जो है सदन का जो है कोई भी काल आपका सत्र चल रहा हो। और एक और बात याद रखनी है, 2 सत्र के बीच का जो कार्यकाल होगा वो जो है 6 महीने से अधिक नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्ट है, अगर आप याद रखना चाहते हो सकते हो सकता है क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए। तो विधान परिषद का भी सेम है, आपका 30 ईयर आपका इसकी एज रहने वाली है। बाकी जो इसको अलग से डिटेल में करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी ना बन जाए, इसके पीछे एक और रीजन है, मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है कि 30 मिनट से ऊपर आपकी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो एक वीडियो है कम से कम 1 GB 2 GB के आसपास ये बन जाती है। तो मेरे पास थोड़ा से लिमिटेड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इसका भी मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लोकसभा की ओर चलते हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपकी 25 है। एक और बात आपने याद रखनी, मैंने इनकी जो है एज तो बता दी है, लेकिन जिनका कार्यकाल मैंने नहीं बताया। तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष है, लेकिन जो इसके जो सदस्य है वो आपके जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है आपके इसमें जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर उसको वो अपने पद से उनको हटाया जाता है, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरे करते हैं 5 वर्ष का। प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। बाकी 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, और प्रत्येक जो 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, तो प्रत्येक 2 ईयर बाद, हर जो है एवरी 2 ईयर के बाद आपके 1/3 जो सदस्य है वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब चलते वापिस आते नीचे, हम लोकसभा की बात करें। इसी तरह यहाँ भी सेम होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ भी 1/3 जो है 2 ईयर बाद आपके जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर उनकी जगह पे दूसरे चुने जाते हैं। अब जो ये स्टार्टिंग में ये कैसे किया होगा ये मुझे नहीं पता। इसका जो कार्यकाल, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी तरह जो इसका भी कार्यकाल आपका जो है विधान परिषद का 6 ईयर होता है। लोकसभा का अगर कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल इसका होता है 5 ईयर। तो इसके अलावा जो है राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आपका ऐसा कौन सा सदन है जिसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, तो ये आपका जो है राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो वापिस आते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा के बारे में बता रहा था कि 5 ईयर जो है इसका आपका जो है पीरियड होता है। तो 5 वर्षों के लिए आपकी जो लोकसभा चलती है,
राज्यसभा आपकी 6 वर्ष, इस तरह आपकी लोकसभा 5 वर्ष इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपकी लोकसभा चलेगी वैसे ही आपकी विधानसभा की बात करें तो ये भी आपके जो है 5 ईयर होता है इंपॉर्टेंट। इसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है 25 ईयर, उसी तरह जो विधानसभा के सदस्यों की आयु है वो भी आपकी जो है न्यूनतम आयु 25 ईयर। बाकी कंडीशन वही आपकी कि दिवालिया घोषित ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और इसके अलावा जो है किसी भी जो राज्य और केंद्र सरकार के अधीन जो है आपके पद पे आसीन ना हो। तो बाकी इसके अलावा और इसमें कोई नहीं है। अनुच्छेद मैंने इसमें पहले ही बता दिया आपको। इसके अलावा जो अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने पहले ही बता दी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। बाकी इस 8% की बात करें तो 545 इसकी जो है आपकी वर्तमान में इसकी संख्या है लोकसभा के सदस्यों की, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हर किसी राज्य में अपनी अपनी जो विधानसभा गठित की गई है। एचपी की मैं बात करूं, एचपी से मैक्सिमम जो है एचपी के ही देखेंगे इस वीडियो को, तो एचपी की मैं बात करूं तो 8% ये आपकी 68 है। और एक तो तथ्य आपने याद रखने, सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव किए गए थे, आम चुनाव, उस समय जो है इनके सदस्यों की संख्या आपके 36 थी, आपने याद रखना। बाद में ये बढ़कर 41 हो गया, 41 के बाद ये 43 होगी, 2 इसमें निर्वाचित किए जाते थे। ये एक अलग स्टोरी है, वो एचपीजी के क्लास में अलग से आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है कि आप इंडिया से कहीं और से देख रहे हो तो आप एचपीजी के में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जो एचपी वाले को ये पता होना चाहिए 8% आपकी 68 है। सबसे पहले ये 36 थी, उसके बाद ये 41, उसके बाद 43, उसके बाद ये 63 होगी। और ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, विधानसभा पहले ये विधानसभा थी, बाद में इसको जो विधान परिषद भी बनाया गया। एचपी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा आपका वही था 25 ईयर इसकी कम से कम आपकी न्यूनतम आयु की सीमा, और इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आपकी 25 ईयर। बाकी जो है लोकसभा से आपका जो है ऐसा जो है लोकसभा से आपकी प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु आपकी जो है 25 ईयर, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य होता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर ऐसी ये परंपरा चलती आ रही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। उसी तरह आपके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी आपकी 25 ईयर ही हो, क्योंकि विधानसभा से ये देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री आपका जो है पद का उम्मीदवार आपका जो चुना जाता है, तो ये 25 ईयर इनकी भी न्यूनतम आयु सीमा है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तरह से आपकी जो इसमें जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह इधर भी आपका ऐसा ही है। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैक्सिमम को किसी को भी नहीं पता, ना ही कहीं बुक्स में ऐसा मेंशन किया गया कि पहले ये कैसे किए गए हो गया 1/3 सदस्य आपके प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो स्टार्टिंग में हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसे ही कर दिए होंगे रैंडमली, बाकी उसके बाद जो है ये प्रथा आपकी चली आ रही। इसके अलावा यही है कि इसको लोकसभा को आपके जो भंग कर सकते हैं और इसको कभी आपके भंग नहीं किया जा सकता। इसके पीछे यही कारण है कि इसके जो है 1/3 सदस्य आपकी प्रत्येक 2 वर्ष जो आपकी चेंज होते रहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट क्या क्या रहने वाले हैं आपके, जो एक इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा संसद में आपके कौन कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएगा, उसके अलावा आपके पास राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर आपके जो है संसद का निर्माण करते हैं। उसी तरह विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में आपके राज्यपाल आएगा, विधान परिषद आएगी, और उसके अलावा आपका विधानसभा आएगी। राष्ट्रपति की जब मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति की कुछ एक अलग शक्तियां भी है, उसके विषय में अलग से हम बात करेंगे। बाकी राज्यसभा लोकसभा ये दोनों, और इसके अलावा जो है यहाँ पे विधान परिषद विधानसभा, इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों का काम है कानून बनाना। आई होप आपको पता होगा जो राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसके अलावा संघ सूची है, अगर मैं बात करूं तो ये 7वीं अनुसूची में इन सभी का जो उल्लेख किया गया है, इनमें शक्तियों का जो है केंद्रीकरण किया गया है कि कौन सी शक्ति आपके राज्य के पास रहेगी, कौन सी आपके जो केंद्र के पास रहेगी। तो इसमें यही है आपका। बाकी जो है राज्यसभा लोकसभा में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आपका जो एक होता है आपका जो है प्रश्नकाल होता है। सबसे पहले जब भी कोई भी सत्र आपका शुरू होता है तो सबसे पहले आपका जो प्रश्नकाल इसमें स्टार्ट होता है। तो शुरू का जो पहला घंटा होता है वो आपका प्रश्नकाल होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन सुना होगा तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 1 नंबर आपका ऐसे ही बन जाएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इस तरह का स्टार लगा होता है जिन प्रश्न के आगे। तो स्टार हम किन प्रश्न के आगे लगते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं जो मैं नोट्स बनाता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आगे जो है स्टार लगा होता है। जो आपके स्टार लगा होता है उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के फैक्ट मैं अपने लिए लेके चलता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट है तभी वो लिखा है। तो इसमें भी आपका जो है ये याद रखना है आपने कि अगर प्रश्नकाल की मैं बात करूं, जो तारांकित प्रश्न होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनका जो है सडन उत्तर देना पड़ता है मंत्रियों को। तो आपका जो तारांकित प्रश्न होगा उसका जो है मौखिक उत्तर आपको 8% देना ही पड़ेगा। किसी भी मंत्री से वो क्वेश्चन आपका पूछा गया हो, अतारांकित हो गए जो उतना इंपॉर्टेंट है उसका जो है आंसर जो है मंत्री जो लिखित तौर पे भी दे सकते हैं बाद में, तो उसको जो है डायरेक्ट आपको बोलना नहीं है। तो जो तारांकित प्रश्न है उनका जो मौखिक उत्तर दिया जाता है, अतारांकित है उनका जो प्रश्न जो मौखिक रूप से देना अनिवार्य नहीं है, उसका जो लिखित जवाब भी बाद में दिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या फैक्ट इसमें बन सकता है, बाकी राष्ट्रपति का मैंने बता दिया, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी कानून को बनाने के लिए इसमें होगा। इसके अलावा जो है इन दोनों का, अच्छा
संसद में एक है आपका संयुक्त अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट है। तो जब आपका राज्यसभा और दोनों और लोकसभा का दोनों का जो है अधिवेशन किया जाता है, तो इसमें जो है आपका इसको बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। इन दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख आपका देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन बुलाता है? इसको आपका राष्ट्रपति बुलाता है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। और जब इसको राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसमें जो है अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का स्पीकर। तो इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। जो आपका संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें उसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा का जो है स्पीकर करेगा। साथ ही एक बात आपने और याद रखनी है, मुझे याद आ गई, लोकसभा का जो स्पीकर है वो जो अध्यक्ष के तौर पे जो है अपनी शपथ नहीं लेता, वो साधारण सदस्य के तौर पे शपथ लेता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस सदन का जो है अध्यक्ष है, वो जो आपका अध्यक्ष के तौर पे जो है आपकी शपथ नहीं लेता, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो केवल जो सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि वो अध्यक्ष के रूप में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस तरह के फैक्ट आपको पता होने चाहिए। 108 का मैंने बता दिया, संयुक्त अधिवेशन आपके राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन में बता रहा हूँ, एक और फैक्ट आपको साथ साथ बता के चलता हूँ, हो सकता है कभी और याद ना आए। जो आपका संयुक्त अधिवेशन है, पहली बार ये 1961 में पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन किया गया था, किसके लिए किया गया था? दहेज प्रथा के विरोध में जो है आपका अधिनियम आया था। इंपॉर्टेंट है 1961 में, अगर आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जितने मैं बता रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए। इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बन जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि क्वेश्चन यहीं से आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा राष्ट्रपति जो है माप भी कर सकता है। महाभियोग वगैरह की जो प्रक्रिया है वो आपकी इन दोनों सदनों में चलती है और दोनों सदन उसमें जो है भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है। साथ ही जो एक और है, लोकसभा के पास जो एक और शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका जो है कौन करता है निर्णय? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसका जो है निर्णय करता है। अब एक और तथ्य मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेरे आर्टिकल वाली वीडियो आपने देखी है, इसके अलावा 117, तो ये दोनों आपके जो आर्टिकल है ये कैसे है? तो ये आर्टिकल 110 आपका धन विधेयक है और 117 आपका वित्त विधेयक है। 112 भी है, वो 112 जो है वो आपका संघीय बजट है, जो कि पेश किया जाता है 112 में आपके राष्ट्रपति द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेम क्वेश्चन है, इस तरह के देखने को ही मिलते हैं और ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो 110 में आपका धन विधेयक, 112 में संघीय बजट पेश करता है कौन? राष्ट्रपति। और इसके अलावा जो 117 की अगर हम बात करें, 117 में आपका वित्त विधेयक है। आर्टिकल जो 280 है वो आपका वित्त आयोग है। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो सकती है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बाकी जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक और है राष्ट्रपति के पास, वो है आर्टिकल 123, यानी कि 123 में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम जिस तरह से आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसी शक्ति आपको राज्य में आपके राज्यपाल के पास भी दी गई है, वो आर्टिकल 213। तो 213 में जो है ये आपके पास राज्यपाल के पास ये शक्ति दी गई है। तो आई होप इतना काफी हो गया। मुझे लगा था कि मैं थोड़ी सी जो है छोटी इस क्लास में रखूंगा, लेकिन ये बातों बातों में कहीं से कहीं चले गई। अगर आप ये सभी फैक्ट याद करके लिख लेते हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, मुझे नहीं लगता लिखने की आपको जरूरत है। अगर आप जो है माइंड में ये चीज बना दे कि हर चीज लिखनी नहीं है, कुछ चीजें याद करनी भी जरूरी है, कुछ चीजें समझनी भी जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बाकी जो है आप मेरे साथ बने रह सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो है कमेंट करते रहे, उससे जो आपका मनोबल जो है मेरा बना रहता है आपके कमेंट करने से कि आपको जो वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। बाकी फर्स्ट और लास्ट में जो एड्स आती है उनको जो आप प्लीज आप स्किप ना करें। बाकी कंटिन्यू क्लासेस आपके लिए चल रही है, मैं कोशिश करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक जो है इन क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।